हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम भुक्कर। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हैं उसमें हम आपको एक नया सब्जेक्ट करवाएंगे। यानी आज तक हम अपने चैनल पर ज्योग्राफी ही करवाते थे, लेकिन आज से हम आपको इस पर हिस्ट्री के लिए भी वीडियो लेकर आएंगे। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम आपको बीए बीएड फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट ईयर के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाएंगे। जो भी एग्जाम होने वाले हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाले हैं, उसमें बीए बीएड फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट ईयर के लिए हिस्ट्री के आपको टॉपिक करवाएंगे, यूनिट वाइज करवाएंगे। और ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आप और भी सब्जेक्ट के इस तरह से बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर बीए बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इनमें से आप चाहते हो कि हम आपके लिए कोई सब्जेक्ट या फिर कोई यूनिट शुरू करें, आपको कोई टॉपिक करवाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो पीडीएफ है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसे ज्वाइन करके आप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। टाइम ज़्यादा न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, ठीक है। उसमें क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति से आप क्या समझते हैं और भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा और आपको आंसर किस तरह से लिखना है हम आपको ये भी बताएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है आंसर में संस्कृति का अर्थ, यानी आपको सबसे पहले क्या लिखना है, संस्कृति का अर्थ। अब ये संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कृति यानी कल्चर हो गया, ठीक है। संस्कृति क्या मानेंगे, कल्चर। वैसे हम संस्कृति यानी सुधरी हुई, संस्कृति से हम सुधरी हुई और अच्छी स्थिति से भी मान सकते हैं। यानी कोई भी देश, जाति या समुदाय विशेष की संस्कृति से अभिप्राय क्या होता है कि उस देश में और जाति और समुदाय के लोगों का रहन सहन कैसा है, जीवन यापन का तरीका कैसा है, ये जो सब आता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम संस्कृति बोलते हैं। आपको इस तरह से 4-5 लाइन में संस्कृति का अर्थ लिखना है। उसके बाद में है आपको संस्कृति की 1-2 परिभाषा लिखनी है। जैसे हम देख सकते हैं कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी के अनुसार हम ये लिखना है कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी के अनुसार किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के श्रेष्ठ पुरुषों के विचार, वाणी और क्रिया का जो रूप व्याप्त रहता है उसी का नाम संस्कृति है, ठीक है। ये तो हो गया संस्कृति का अर्थ। अब आगे हम देखेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है। फिर आपको इस तरह से हेडिंग लगाकर आपको भारतीय संस्कृति की विशेषता लिखनी है और आपको इस तरह से पॉइंट लिखने हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, उसको 1 नंबर लगाकर इस तरह से अंडरलाइन कर इस तरह से आपको इनका आगे यहाँ से शुरू करके ये पूरा लिखना है, ठीक है। पहला है भारतीय संस्कृति की विशेषता में प्राचीनता, यानी जो भारत की संस्कृति है ना, वो क्या है, विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। आपने सुना होगा कि जो मिस्र की संस्कृति है, बेबीलोन, सुमेर, ये सभी देशों के साथ जो सिंधु सभ्यता ना, भारत की जो संस्कृति है कौन सी थी, सिंधु सभ्यता, उन सभी का संबंध किन के साथ था, मिस्र के साथ, बेबीलोन, सुमेर आदि देशों के साथ था। यानी ये जो सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। यानी जो सिंधु सभ्यता वो क्या है, प्राचीन सभ्यता है, एक संस्कृति है एक। और अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट। इस तरह से आपको आगे दूसरा पॉइंट है, ठीक है, स्थायित्व। फिर आगे इस तरह से लगाकर आपको करना है। स्थायित्व क्या है कि जो ये संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति में भिन्न भिन्न संस्कृतियों का समन्वय होने पर भी स्थायित्व का गुण विद्यमान है। आप जानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है ना, कौन सी है, भारत की हिंदू संस्कृति है। उसमें बहुत सारी संस्कृतियां मिली हुई है, ठीक है, एक संस्कृति नहीं है, उसमें बहुत सारी संस्कृति मिली हुई है, लेकिन फिर भी इसमें स्थायित्व है। यानी ये जो विशेषता ना प्राचीनता के समान ही लगातार चलती है, मतलब ये प्राचीन काल से चल रही है और अभी तक इसमें चलते ही आ रही है, ठीक है। और विश्व में, पूरे विश्व में आपको इस तरह की और संस्कृति का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो एक अमर आधारशिला पर स्थित है। इसलिए भारतीय संस्कृति क्या है, प्राचीनतम और स्थायित्व लिए हुए है।
तीसरी है सर्वांगीणता। आप देख सकते हो तीसरी कौन सी है इसकी विशेषता, सर्वांगीणता। सर्वांगीण का क्या मतलब होता है, सर्वांगीण से तात्पर्य होता है कि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों का विकास होना। यानी जो भारतीय संस्कृति है ना, वो क्या करती है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है, यानी शारीरिक करती है, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों पर विकास देती है। ठीक है, कि भारत में प्राचीन काल से शरीर, मन और आत्मा के समान विकास पर बल दिया जाता है। ठीक है, यानी इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी की व्यवस्था की गई है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो 4 आश्रम है कौन कौन से, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसीलिए भारत की जो संस्कृति है उसमें 4 आश्रमों की भी व्यवस्था की गई है। यानी ये क्या है, सर्वांगीणता लिए हुए हैं। आगे कौन सी है, 4 नंबर पर है आध्यात्मिकता। और आप जानते हो कि भारतीय संस्कृति में अध्यात्मवाद का प्रमुख स्थान है। ठीक है, यानी अध्यात्मवाद क्या होता है, यानी अपनी आत्मा को पहचानो, यानी अपने आप को पहचानो, आप क्या हो खुद। ठीक है, तो आत्मा को पहचानो, यानी भारतीय संस्कृति की क्या है, प्रमुख विशेषता क्या है, आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। यानी इसमें यह भी है कि आप सभी प्राणियों के हित की कामना करो, यानी आप सिर्फ अपने लिए कामना नहीं करो कि आपका हित हो, आपको क्या करना है, सभी संस्कृतियों के सभी लोगों के लिए आपको हित की कामना करना है। चाहे मतलब आपको पता है कि हिंदू धर्म में ना अनेक संप्रदाय हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सभी संप्रदायों की एक ही भावना रही है, कौन सी, अध्यात्म की भावना रही है। ठीक है, अगली विशेषता कौन सी है, ग्रहणशीलता। ठीक है, अगली विशेषता कौन सी है, ग्रहणशीलता। यानी ग्रहणशीलता से क्या तात्पर्य है कि जितने भी मतलब आसपास की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी संस्कृति है, जितनी भी सभ्यता है, उन सभी को ग्रहण कर लो। ठीक है, ग्रहणशीलता यानी भारत में जितनी भी बाहर से जातियां आई, हमारी संस्कृति ने उन्हें क्या कर लिया कि अपने अंदर संभाल लिया। ठीक है, जैसे कि आपको जानते ही हो कि ईरान से, यूनान से, अरब से, मध्य एशिया से जितने भी निवासी आए, ठीक है, चाहे सक्को, कुषाणो, हूणो, मंगोलो, तुर्को, ये जितने भी जातियां आई थी, उन्होंने क्या कर लिया, अपनी संस्कृति में घुल मिल गई। ठीक है, तो जो भारत की संस्कृति है ना, उसमें ग्रहणशीलता का भी गुण है, उसकी भी विशेषता है। अगला कौन सा है, अगला है आत्मसात की प्रवृत्ति। ठीक है, अगली जो विशेषता है आत्मसात की मतलब, और ये क्या है, यानी इस संस्कृति में मानने से क्या है, ग्रहण करने की अपूर्व क्षमता थी। अभी मैंने बताया ना ग्रहणशीलता कि अपने अंदर आत्मसात करने से क्या तात्पर्य होता है कि अपने अंदर समा लेना। ठीक है, अपने अंदर समा लेना, यानी आदर्शों, व्यवहारों, नियमों और सामाजिक विचारों में क्या होते रहे, परिवर्तन होते रहे, यानी अपने अंदर ही इन्होंने क्या कर लिया, इनको समाहित कर लिया, यानी आत्मसात कर लिया। ठीक है, और अगला पॉइंट कौन सा है, साम्य और स्वतंत्रता। ठीक है, यानी भारतीय सामाजिक संस्थाओं के क्या निर्देश एक पक्षीय है। ठीक है, विशेषकर स्त्रियों पर अनेक निर्योग्यताओं को लाद कर और अनेक समस्त विकास को रोक दिया गया। यानी भारत में क्या स्त्रियों को मतलब सभ्यता में, संस्कृति में क्या है, उससे क्या उस पर कुछ बंधन लगा दिए गए हैं और उनकी जो स्वतंत्रता है ना, उस पर क्या कर दिया, उस पर एक तरह से रोक लगा दी गई है। ठीक है, कि भारत में मूलभूत धारणा क्या है कि ये है कि सच्चरित्र व्यक्तियों के बिना समाज अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए कि मतलब उन्हें लगता है कि मतलब कुछ नियंत्रणता लगाकर, यानी स्वतंत्रता को रोककर करने से क्या होगा कि हमारी सभ्यता, संस्कृति क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगला है विश्व बंधुत्व की भावना। अगला कौन सा है, विश्व बंधुत्व। और आप जानते हो कि इसमें क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, आपने नाम सुना होगा, वसुदेव कुटुंबकम, यानी ये जो पूरी पृथ्वी है ना, वो अपना एक परिवार है। ठीक है, भारत की संस्कृति के लोग क्या मानते हैं कि ये पूरा विश्व क्या अपना एक परिवार है, यानी कुटुंब है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति क्या एक महान आदर्श क्या रहा है, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, जैसे सम्राट अशोक के बारे में आपने सुना होगा, सम्राट अशोक क्या थे, धर्म विजय के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, तो ये याद रखना कि भारत में विश्व बंधुत्व की भावना है। जैसे राजा राममोहन राय हो गए, स्वामी दयानंद हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, वो क्या थे, सारे मानवतावादी थे। ठीक है, और विश्व बंधुत्व के प्रबल समर्थक थे। ये सारे क्या थे, विश्व बंधुत्व के। और अगली कौन सी है, विविधता में एकता। ये आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में भाषा के आधार पर, क्षेत्र में, जाति, भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु, रहन सहन, खान पान, यानी इन सभी के आधार पर क्या पाया जाता है, बहुत सारी विविधताएं विद्यमान है।
लेकिन फिर भी क्या है, इन सभी में भारत के लोगों में क्या है, एकता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी धर्म है जैसे हिंदू, वैष्णव, शैव, सिख, जैन, बौद्ध, यानी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी बोलियों को बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या इनमें एक एकता है, विविधता में एकता बोलेंगे। आगे है विचारों की स्वतंत्रता, यानी भारत में क्या है, जो संस्कृति है ना, उसमें सभी को विचार प्रकट करने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे वेदों में यज्ञों पर बल दिया गया है, उपनिषदों में यज्ञों की आलोचना की गई है। देखिए, मतलब वेदों में एक जगह तो यज्ञों पर बल दिया गया है और उन्हीं में उपनिषदों में क्या यज्ञों की आलोचना की गई है। यानी सभी धर्मों को, धर्म प्रचारकों को अपने मत के अनुसार बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा कि भारतीय संस्कृति से आप क्या समझते हैं और भारतीय संस्कृति के प्रमुख विशेषताएं कौन सी। ठीक है, तो आपको इस तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तब भी हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको इसमें 5 क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद अगर आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हम इस बुक के बाद हम इसकी दूसरी भी करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, विभिन्नता से आप क्या समझता है और भारत में विभिन्नताओं के बारे में विस्तार से लिखिए। ठीक है, और यानी ये क्वेश्चन इसी तरह भी आ सकता है कि विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको विविधता में एकता के बारे में बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इन 2 तरीकों से आ सकता है, तो ये बताना है। चलिए अब देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले अनुस्वर लगाकर, ठीक है, स्टार लगाकर इस तरह से पहले लिखेंगे भारतीय संस्कृति में भिन्नताएं। ठीक है, पहले तो हम कौन कौन सी भिन्नताएं, ये सारी निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। पहली है भाषा के क्षेत्र में विभिन्नता। कौन सी है पहली, भाषा के क्षेत्र में विभिन्नता। और आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, लोग रहते हैं और एक मतलब लगभग आप जानते हो जैसे कि संस्कृत हो गई, हिंदी, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, ठीक है, तमिल, तेलुगु, ये सारी क्या है, मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं। इसके अलावा भाषाओं के अलावा उपभाषाएं भी है। और आप जानते हो कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को। ठीक है, कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को। आगे है दूसरी है धार्मिक क्षेत्र में विभिन्नता। अब धार्मिक में ये आपको मतलब अच्छे से पता है कि भारत में बहुत सारे धर्मों के लिए लोग रहते हैं। कौन कौन से, जैसे हिंदू धर्म हो गए, बौद्ध हो गया, ठीक है, जैन, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, मतलब बहुत सारे। इसके अलावा हिंदू धर्म में भी बहुत सारे अनुयायी है, जैसे कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, ठीक है, कोई अर्धनारी मतलब कोई शक्ति को मानता है, शक्ति यानी देवी को मानता है, कोई सनातन धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है। और बौद्ध धर्म में भी जैसे आपको पता है हीनयान, महायान हो गए, ठीक है, जैसे इस्लाम में भी आगे सुन्नी, शिया, मतलब हर एक धर्म में क्या है, बहुत सारे आगे उसके उपविभाग है, यानी इतने सारे धर्म क्या है मतलब रहते हैं। यानी भारत में क्या है, धार्मिक क्षेत्र में क्या है, विभिन्नताएं हैं। तीसरा पॉइंट कौन सा है, सामाजिक क्षेत्र में विभिन्नता। अब देखते हैं, भारत में आपको पता है कि अलग अलग समाज में रहने वाले लोग क्या अलग अलग उनका है, सारा कुछ देखते हो। जैसे आपको पता है मतलब लोगों का खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, वेशभूषा अलग है, रीति रिवाज अलग है, उत्सव एवं त्योहार अलग है। आप यहीं पर एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, जैसे अपने राजस्थान का देख सकते हो और आप पंजाब का देखिए, हरियाणा के देखिए, तो आप आराम से मतलब देख सकते हो कि खान पान, रहन सहन, वेशभूषा क्या है, वो सारा कुछ क्या है, वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसमें राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्नता। अब देखते हैं राजनीतिक। और आप जानते हैं कि भारत में क्या राजनीतिक एकता का क्या हमेशा से अभाव रहा है। क्यों, क्योंकि पहले कभी यहाँ मौर्य साम्राज्य था, तो कभी गुप्त आ गया, कभी मुगल आ गया, मतलब यानी विदेशी शक्तियां आ रही है और उन पर अधिकार कर रही है। मतलब जिनकी जीत हो जाती है वो वहाँ पर क्या करने लगती है, अपना राज करने लगती है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग क्या है, अलग अलग जाति और अलग अलग शक्तियों ने यहाँ पर क्या किया है, शासन किया है। इसी कारण से यहाँ पर क्या रह रहा है, राजनीतिक जो एकता है उनमें क्या रहा है, मतलब अभाव रहा है राजनीतिक एकता का। ठीक है, आगे है जलवायु के क्षेत्र में विभिन्नता। और आप जानते हो कि भारत में जलवायु के आधार पर कितनी विभिन्नताएं हैं। जैसे कहीं उत्तर में हिमालय है, तो पश्चिम में मरुस्थल है, और पश्चिम में मरुस्थल है तो आप देख सकते हो दक्षिण में पठार है, और वहीं पूर्व में क्या है, पूर्व में पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, इसी तरह से भारत में क्या है, मतलब बहुत सारी जलवायु के आधार पर क्या मिलेगी, आपको विभिन्नताएं मिल जाएगी। ठीक है, कहीं शुष्क जलवायु है, कहीं आर्द्र जलवायु है, कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो कहीं बहुत कम वर्षा होती है। इसी तरह से भारत में क्या मिलेगी, जलवायु के क्षेत्र में भी विभिन्नता मिलेगी।
ये सारी तो हो गई। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ी विभिन्नताएं कौन कौन सी है, किस तरह से विभिन्नता हो गई। अब हम पढ़ते हैं कि आगे कौन सा मिलेगा आपको टॉपिक है भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता पढ़ते हैं। पहले हमने विभिन्नता पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं एकता किस तरह से है। पहला है भौगोलिक एकता। ठीक है, भारत को आपको पता ही है कि भारत एक भौगोलिक एकता, यानी जो भारत है ना वो एक देश के रूप में है। ठीक है, चाहे यहाँ पर कितनी है मतलब मरुस्थल है, कहीं कहीं मतलब हिमालय है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, लेकिन फिर भी क्या है, भारत भौगोलिक रूप से एक इकाई है। ठीक है, यानी इसके दक्षिण में जैसे दक्षिणी में क्या हो गया, जैसे समुद्र है, उत्तर में हिमालय हो गया, इस तरह से ये पूरा क्या बनता है, भारत बनता है। ठीक है, दूसरा है धार्मिक विविधता में एकता। आप जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया हिंदू जैन सभी, लेकिन इन जो आपको पता है क्या कि हिंदू जैन बौद्ध और सिख इन सभी जो धर्मों का उदय ना वो भारत से हुआ है। ठीक है, लेकिन इस्लाम और ईसाई क्या है वो विदेशों से आए हैं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे नियम है अलग अलग, लेकिन फिर भी इतने सारे धर्मों के लोग होने के बावजूद भी वो क्या रहते हैं, सदियों से भारत में एक साथ रह रहे हैं। और आप जानते हो कि कितने अच्छे से रह रहे हैं, सभी लोग अपने मतलब अपने धर्म के रीति रिवाज त्योहारों को मनाने के अलावा मतलब दूसरे देश दूसरे धर्म के जैसे त्योहार वगैरह भी मनाते हैं। जैसे हमारा अगर हिंदू धर्म है तो आपको पता है हिंदू धर्म के लोग मुसलमानों के धर्म के त्योहार भी मनाते हैं। और आप जानते हो जैसे क्रिसमस डे मनाते हैं जो कि ईसाइयों का त्योहार है। ठीक है, इस तरह से क्या है मतलब सभी क्या है एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। तो क्या हो गया, धार्मिक विविधता में एकता हो गई। तीसरा है राजनीतिक एकता। कौन सा है तीसरा, राजनीतिक एकता। यहाँ पर आपको पता ही है कि समय समय से अलग अलग जैसे लोग रहे हैं, मतलब कभी मौर्य कभी गुप्त साम्राज्य। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है जो जितने भी शक्तिशाली राजा वगैरह थे वो क्या करते थे, जो आपको पता ही है कि जैसे अश्वमेध यज्ञ का आपने नाम सुना होगा, जैसे ठीक है अश्वमेध यज्ञ करते थे, मतलब वो क्या करते थे एक मतलब पूरा साम्राज्य बताते थे कि ये जो क्षेत्र है ना वो पूरा एक साम्राज्य है। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, ये सारे इन्होंने क्या किया, अकबर, औरंगजेब, इन्होंने भारत के एक पूरे बड़े भाग पर जैसे भारत के बड़े भाग पर क्या किया, अपना अधिकार किया और वहां पर राज किया, यानी भारत को एक सूत्र में बांधे रखा। इसी तरह से वर्तमान में क्या है आपको पता ही है कि भारत में संविधान लागू होने के बाद से क्या भारत एक संपूर्ण इकाई है, यानी भारत में क्या राजनीतिक एकता बनी हुई है। अगला पॉइंट कौन सा है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में एकता। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक पहले विभिन्नता कौन सी है, जैसे अलग अलग परिवार विवाह मतलब जितनी रीति रिवाज रहन सहन खान पान वो सारा अलग है, लेकिन अलग होने के बावजूद भी क्या है भारतीय समाज क्या है व्यवस्था और संस्कृति में एकता बनाई हुई है। ठीक है, जैसे मतलब संयुक्त परिवार प्रणाली हो गई, जाति प्रथा हो गई, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये सारे क्या है भारतीय समाज के क्या रहे हैं, आधार रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अध्यात्मवाद, ठीक है, ईश्वर, धार्मिक कर्मकांड, पुनर्जन्म। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर में जाते हैं, वहां पर मतलब चाहे मतलब कहीं के लोग हो, कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है, किसी भी जाति का हो, लेकिन मंदिर पर क्या है सारे भक्त होते हैं और सारे वहां पर क्या है एक साथ वहां पर आते हैं। ठीक है, इसी तरह से मतलब अलग अलग क्या रखता है उनका आधार है, और क्या इसी तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में एकता बनी हुई है। अगला पॉइंट है भाषा में एकता। आपको पता ही है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, आप थोड़ी सी दूर जाओगे मतलब तो अपने एरिया में उससे अलग दूसरे एरिया में जाओगे तो आपको पता है भाषा और बोली बदल जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है मतलब भाषा में क्या क्या सांस्कृतिक एकता की स्थापना करने पर क्या महत्वपूर्ण योग दिया है भाषा ने भी। ठीक है, और आपको जैसे कि अपने जो धर्म ग्रंथ है जैसे रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, ये अलग अलग मतलब संस्कृत भाषा में है, लेकिन फिर भी इन सभी का आपको पता है चाहे कितनी भी भाषाएं हो कौन सी हो, इन सभी में क्या है आप एक समान मतलब उनका क्या है, और आप जानते हैं मतलब इनकी सभी क्या करते हैं मतलब आदर से रखते हैं, मतलब सभी उनको सम्मान करते हैं। इन सभी जितने भी ये महाकाव्य है ना इन सभी का सम्मान करते हैं। ठीक है, आगे है प्रजातीय विविधता में एकता। आप जानते हो कि भारत में इस समय 3 प्रजातियां हैं, जैसे ठीक है श्वेत, पीत और काली, और उनके फिर आगे उपशाखा होगी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति है, उत्तर भारत में आर्य प्रजाति है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है जैसे मतलब आपको पता है क्या अमेरिका और अफ्रीका में हुआ था ना जातीय मतलब प्रजाति को लेकर संघर्ष हुआ था, वहाँ पर काफ़ी टाइम से जैसे सफेद लोगों का और मतलब काले लोगों के बीच में हुआ था ना, लेकिन फिर भी भारत में कभी भी इस तरह का कोई भी संघर्ष और टकराव नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि भारत में क्या है आपस में पारस्परिक सद्भावना और सहयोग रहा है।
अगला कौन सा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, कला के क्षेत्र में एकता। मतलब भारत में क्या है, कला के क्षेत्र में भी एकता दिखाई देते हैं। जैसे प्राचीन काल से मंदिर हो गए, कोई मस्जिद हो गई, ये सारे क्या है, कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, उम्मीद आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, भारतीय संस्कृति के विकास की प्रमुख अवस्थाओं को अंकित कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि भारत की संस्कृति के विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंसर लिखना है और भारतीय संस्कृति की रचना एवं विकास। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संस्कृति की विकास की प्रमुख अवस्थाओं को अंकित कीजिए। ठीक है, अब पहले स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, भारतीय संस्कृति की रचना और विकास लिखना है। इसमें क्या, भारतीय संस्कृति के विकास को समझने के लिए 5 भागों में यानी युग में बांटा है। ठीक है, पहला कौन सा है, पहला है प्रागवैदिक युग। कौन सा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम प्रागैतिहासिक, आपने सुना होगा प्रागैतिहासिक युग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, मतलब इसमें आएगा जो प्राचीन पाषाण काल था, प्रस्तर युग था ना, जो पत्थर का मतलब जिसमें पत्थर का इस्तेमाल होता था, जैसे आग के लिए, मतलब आग की खोजी, वो सारा आएगा। इससे मतलब कौन सी, जैसे ताम्र, कांस्य, लोहे का प्रयोग होता था मुख्य रूप से। ठीक है, और फिर सिंधु सभ्यता, वो सारा किस में आएगा, इसमें आएगा प्रागवैदिक युग में आएगा। ठीक है, दूसरा है पूर्व वैदिक युग और आर्यों का जीवन। ठीक है, ये आएगा ईसा पूर्व 3000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं। और इसमें क्या है, आर्यों ने क्या किया, इसमें वेदों का निर्माण किया। याद रखना, पूर्व वैदिक युग में वेदों का निर्माण हुआ, कहाँ पर हुआ, भारत में हुआ। ठीक है, और ये आर्य कहाँ थे, मतलब भारत के ही निवासी थे। ठीक है, और या फिर बाहर से आए थे, इस पर अभी मतलब कन्फर्म नहीं है कि मतलब भारत से आए थे, मतलब भारत के थे या फिर बाहर से आए थे। ठीक है, आर्य जो थे। ठीक है, और उसमें हम जो ये ना पूर्व वैदिक युग और आर्यों का जीवन, इसमें हम आर्यों के बारे में कौन सा जीवन था, जैसे उनका जीवन सरल था, वो यज्ञ वगैरह मतलब हवन वगैरह वो सारा करते थे, उपासना वगैरह। ठीक है, दूध, दही, घी, गेहूँ, जौ, मांस आदि मतलब इन सभी खाद्य पदार्थों का मतलब उपयोग करते थे। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए उनका कृषि था और पशुपालन था, और सोमरस यानी शराब पीने का चाव था उन्हें। मनोरंजन के साधन में जैसे शिकार हो गया, रथ हो गया, घोड़े, यानी ये सभी क्या थे उनके लिए। इसके अलावा जैसे और जो हथियार में आ जाएगा, तीर, कमान, फरसा, भाला, तलवार, ये सारे किस में आ जाएंगे, ये हथियारों में आ जाएंगे। ठीक है, ये सारा क्या है, ये हो जाएगा आर्यों का जीवन और पूर्व वैदिक युग। अब तीसरा आता है उत्तर वैदिक काल। कौन सा आता है, तीसरा आता है उत्तर वैदिक काल। इसमें 4 भाग बांटे हैं। ठीक है, प्रथम, सेकंड और तृतीय और फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब जो है जनसंख्या में वृद्धि होने लगी थी। आप प्रथम में जैसे इस तरह से लिख सकते हो कि जनसंख्या में वृद्धि होने लगी थी, और इस युग में सामाजिक संगठन मतलब संस्थाएं साबित हुई। ठीक है, रामायण और महाभारत की घटनाएं थी वो उत्तर वैदिक काल में थी। ठीक है, आप इसे एक पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो, इसके 4 भाग भी लिख सकते हो। इसमें याद रखना, उत्तर वैदिक काल में रामायण और महाभारत की जो घटनाएं हुई थी ना, वो इसी टाइम हुई थी। ठीक है, इसके अलावा सूत्र ग्रंथों का निर्माण हुआ, और समाज में यज्ञ, कर्म, जो जितने भी वैदिक विधान थे ना, वो सारे इसी में थे। और इसके अलावा यहाँ पर उपनिषदों, जो दूसरा भाग था ना, उसमें किसकी हुई, दूसरे भाग में किसकी रचना हुई, उपनिषदों की। ठीक है, फर्स्ट भाग में किसमें हुई, फर्स्ट भाग में हुई रामायण और महाभारत की, और द्वितीय में हुई उपनिषदों की। ठीक है, ये याद रखना। और जो तृतीय ना, वो क्रांतियों का काल कहलाता है। ठीक है, इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव, शिव, ये सारे आए थे। ठीक है, इसमें किसमें, तृतीय उपभाग में। और जो चौथा है ना, इसे बोलते हैं पौराणिक धर्म। ठीक है, इसमें से क्या बोलते हैं, पौराणिक धर्म। इसमें जितने भी ये है ना, आपने सुनेंगे गुप्त काल हो गया, ये यही था मतलब चौथा उपभाग है ना। चिन्नी जो यात्री थे फायान, वो आए थे किसमें, इसमें आए थे। उन्होंने ये गुप्त युग के बारे में भी लिखा है। ठीक है, और बुद्ध, महावीर, ये सारे किस में आए थे, चौथे भाग में आए थे। ठीक है, तो समझ आ गया ना आपको अच्छे से कि पहले भाग में रामायण महाभारत हो जाएगा, दूसरे भाग में उपनिषद हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरे भाग में ये जितने भी है ना, जैन, बौद्ध, शैव धर्म, ये सारे। ठीक है, और उसके बाद में चौथे भाग में क्या है, बुद्ध, महावीर, इनके अवतारों ने जन्म लिया था। ठीक है, और आगे क्या है, और इसमें चिन्ह यात्री आया था, और गुप्त जो जिसे बोलते हैं ना गुप्त काल, वो था किसमें, इसमें। और कौन से में ये चारों है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, आगे है मध्यकालीन युग। ठीक है, कौन सा आ जाता है अब, मध्यकालीन युग। ठीक है, इसमें 2 खंड है। ठीक है, जैसे इसमें इस काल में क्या हुआ, मध्य युग काल में जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उत्तर वैदिक काल में मतलब क्या हुआ था, उन्नति हुई थी ना, अब क्या होने लगा, ह्रास होने लगा। ठीक है, और अब जो वर्तमान में जो मध्य युगीन काल है ना, इसमें ब्राह्मण और राजपूतों के गौरव में वृद्धि होने लगी। ठीक है, याद रखना कि मध्य युग में ब्राह्मण और राजपूतों के गौरव में वृद्धि होने लगी। ठीक है,
और साधारण लोग थे ना, उनके मतलब अधिकारों के प्रति उदासीनता थी, यानी उन्हें मतलब कुछ नहीं था अपने अधिकारों से, बस राजा महाराजा है प्रमुख, बस यही सारा था। ठीक है, और इस काल में शंकराचार्य का उद्भव हुआ था। कौन से? शंकराचार्य। और द्वितीय खंड में क्या हुआ था, यहाँ पर मतलब मुसलमान आने लगे थे। ठीक है, मुसलमान जो आक्रमणकारी है ना, वो लूट मार करके आते थे और चले जाते थे। ठीक है, इस तरह से क्या होने लगा, ये सारा कुछ होने लगा। और इसी कारण से इसके अलावा यहाँ पर जो बाल विवाह है, पर्दा प्रथा, अंधविश्वास, वो सारे बढ़ने लगे। याद रखना कि मध्यकाल में बाल विवाह है, अंधविश्वास, मतलब बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी। किसमें? हिंदू धर्म में। ठीक है, हिंदू धर्म में क्या आने लगी थी? कुरीतियां आने लगी थी। ठीक है, और उसके बाद आता है आधुनिक युग। ठीक है, जो कब से है? 1700 से लगभग लेकर 1751 से 1750 से, यानी अब तक का है। ठीक है, इसमें भी दो भाग हैं। एक तो आधुनिक युग में अंतिम काल, यानी जो अंग्रेजों के टाइम का था। ठीक है, वो कौन सा था? आधुनिक युग बोलेंगे उसे। ठीक है, और उसमें आपको पता ही है क्या हुआ था, जैसे अलग अलग समाज से, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सारे मतलब उन्होंने क्या किया, जितने भी अंधविश्वास आई थी ना मध्यकाल में, उनका उन्होंने विरोध किया, उन्हें सुधारने का प्रयास किया। शिक्षा मतलब भारतीय साहित्य, उन्हें सुधारने का प्रयास किया। और उसके बाद जो द्वितीय भाग आता है ना, इसमें किसमें? आधुनिक युग में द्वितीय भाग आता है ना, उसमें भारत में आज़ादी से लेकर अब तक का। और आपको पता है इसमें अभी मतलब अब कानून की सहायता से विश्व में शांति, इस तरह से ये सारा क्या हो रहा है, सारी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया ना कि आपको प्रागवैदिक युग, पूर्व वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग और मध्यकालीन और आधुनिक युग, ये क्या है सारे? ये है भारतीय संस्कृति के विकास की प्रमुख अवस्थाएं हो जाएगी। ठीक है, ये 5 है और आपको अच्छे से इन्हें याद करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, आर्यों के प्राचीन साहित्य और धार्मिक ग्रंथों पर प्रकाश डालिए और उनका महत्व स्पष्ट कीजिए, या फिर वैदिक साहित्य का विस्तृत विवरण दीजिए। यानी अब हमें क्या करना है? वैदिक साहित्य के बारे में बताना है। चौथे क्वेश्चन में क्या बताना है? वैदिक साहित्य के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप कौन सा लिखना है? वैदिक साहित्य की विभिन्न शाखाएं लिखनी है। ठीक है, हमें क्या लिखना है, यानी कौन कौन सी शाखाएं हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें आएंगे वेद आएंगे। ठीक है, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, उपनिषद आएंगे, उपवेद आएंगे, वेदांग आएंगे, सूत्र आएंगे, स्मृति ग्रंथ, ये सारा किस में आता है? ये सारा आता है वैदिक साहित्य में। ठीक है, आप याद रखना कि वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले आप जानते ही हो कि वैदिक साहित्य में आता है वेद। कौन सा आता है? वेद। और आपको तो लगभग को ये पता है कि वेद कितने हैं? 4 है। कौन कौन से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो वेद है ना, ठीक है, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है आर्य जाति का। ठीक है, याद रखना, वेद है ना आर्य जाति का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और वेद का वैसे अर्थ क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान होता है, यानी जानना। ठीक है, ठीक है, पहला है ये ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, इसमें क्या है? ऋचाओं और मतलब स्तुति मंत्र का समूह। इसमें क्या है? ऋग्वेद में स्तुति मंत्र का समूह है। ठीक है, जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, जो उस सेट है क्या, उन्हीं देवों के लिए स्तुतियों के लिए इसमें 10 मंडल है, सूक्त है और रचनाएं हैं। ठीक है, याद रखना कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन भी है। ठीक है, ये भी याद रखना कि जो ऋग्वेद है वो क्या है? सबसे प्राचीन भी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरा। कौन सा है? दूसरा है यजुर्वेद। कौन सा है दूसरा? यजुर्वेद। और यजुर्वेद में प्रमुख क्या है? यज्ञ की विधि। ठीक है, याद रखना कि यजुर्वेद में यज्ञ की विधि का वर्णन है। ठीक है, आपने पतंजलि के नाम तो सुना ही होगा कि उसमें वेद संहिता 101 शाखाओं में पाई जाती थी, परंतु आजकल क्या है? 5 शाखाएं रह गई है। पहले कितनी थी? 101 थी, अब 5 शाखाएं रह गई है। ठीक है, तो याद रखना यजुर्वेद में यज्ञों का प्रमुख वर्णन है। ठीक है, इसमें सारे यजुर्वेद के अंतिम मतलब जो अध्याय है ना, उसका संबंध कर्म कांड से ना होकर ज्ञान कांड से है। ठीक है, इसमें सारे जितने भी यज्ञ किस तरह से होंगे, मंत्र वगैरह, वो सारा किस में है? यजुर्वेद में है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है सामवेद। ठीक है, जो सामवेद है ना वो संगीत में है, यानी इसमें संगीत के बारे में है। ठीक है, 1000 संहिताएं हैं किसमें? सामवेद में। ठीक है, तो याद रखना कि इसमें संगीत से रिलेटेड है। कौन सा? सामवेद। और चौथा कौन सा है?
अथर्ववेद, ठीक है। कौन सा है? अथर्ववेद है चौथा, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब अंतिम वेद है ना, वो क्या बिल्कुल अन्य वेदों से भिन्न है, ठीक है। यानी इसमें क्या है, इसमें मतलब जैसे जादू टोना, झाड़ फूंक, चिकित्सा संबंधी सूत्र, मतलब अध्यात्मवाद, ये सभी प्रकार है इसमें, ये सारा कुछ दिया हुआ है किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है। तो याद रखना इसमें सारा कुछ है। आगे वेदों का महत्व क्या है, आपको पता ही है, वेदों का हिंदुओं में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जितना भी मतलब कर्मकांड वगैरह होता है ना, मतलब कोई भी चाहे शादी हो, विवाह हो, जन्म हो, मृत्यु, वो सारा क्या है वेदों के अनुसार ही होता है, वेदों में ये सब कुछ देख कर ही होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये उनके अत्यंत पवित्र और धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। ये सारे याद रखना। अब आप इसमें देखना आगे, पहला है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ। अभी हमने कौन सा पढ़ा? पहला था इसमें वेद था, पहला कौन सा था इसमें? आप देख सकते हो पहला वेद था। अब दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो इसमें आप याद रखना कि ब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्मणों से, यानी इसमें ब्राह्मण को आप क्या करते हैं, आपको पता ही है कि कर्मकांड यज्ञ वगैरह करते हैं ना, तो इसमें क्या यज्ञों के कर्मकांड का विस्तृत वर्णन है किसमें? जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना उसमें, मतलब ब्राह्मण वेद का, याद रखना वेद का ही भाग है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना वो किसका भाग है? वेदों का ही भाग है, क्योंकि सबसे प्राचीन में वेदों का था, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हुआ है? इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ का हुआ है, ठीक है। तो याद रखना। और आगे इसके बाद क्या इसमें? तीसरा है आरण्यक, ठीक है। तीसरा क्या है? आरण्यक। यानी ब्राह्मणों के अंत में कुछ ऐसे अध्याय भी मिलते हैं जो गांव और नगरों में नहीं पढ़े जाते हैं, ठीक है। याद रखना, यानी उनका जो अध्ययन क्या होता है? वनों में होता है, इसलिए इन्हें, क्योंकि आपको पता ही है कि वनों को हम अरण्य भी बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इनका नाम आरण्यक है, ठीक है। तो उनका अध्यापन कहाँ होता है? वनों में होता है, गांवों से दूर होता है, इसीलिए इनका नाम आरण्यक है। यानी गृहस्थ आश्रम के बाद जो वानप्रस्थ आश्रम आता है ना, उसमें इनका अध्ययन वगैरह होता है, ठीक है। तो याद रखना ये कौन सा हो गया? ये आरण्यक हो गई, ठीक है। उसके बाद है उपनिषद, ठीक है। यानी उपनिषदों में क्या? मानव जीवन को ना विश्व के गुणतम प्रश्नों को सुलझाने का प्रयत्न किया गया, यानी मतलब उसमें क्या है? मानव जीवन के बारे में बताया गया, ठीक है। और इनका मुख्य विषय क्या है? ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन। क्या है? ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन, ठीक है। और वैदिक साहित्य में इनका स्थान अंतिम में होने से इसे हम वेदांत भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना कि जो वैदिक साहित्य में ये लफ्ज सबसे लास्ट में आते हैं, इसलिए इसे हम वेदांत भी बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना। वेदांग के आगे कौन से भाग है? वेदांग के आगे व्याकरण हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, कल्प शास्त्र हो गया, निरुक्त हो गया, छंद शास्त्र हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया, ठीक है। आप इनके नाम याद रखना। ये सारे किस में आते हैं? ये सारे आते हैं वेदांग में, ठीक है। याद रखना ये किस में आते हैं? ये आते हैं वेदांग में, ठीक है। उपनिषद को याद रखना वेदांत बोलते हैं, और उसके बाद आता है वेदांग, और वेदांग में ये सारे आते हैं व्याकरण, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, निरुक्त आता है, ठीक है, जिसे शब्द विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। और ये सारा आप याद रखना अच्छे से। आगे आता है व्याकरण को, आपको पता ही है, जो पाणिनि का आपने नाम सुना हो गया, अष्टाध्यायी, यानी जो पाणिनि ने किया था, पाणिनीय अष्टाध्यायी का, जिसे किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था, ठीक है। शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, निरुक्त, ठीक है, ये सारा अच्छे से याद रखना। उसके बाद आती है उपवेद, ठीक है। उसके बाद क्या आती हैं? उपवेद। और उपवेद भी उपवेद कितने? 4 है। आयुर्वेद है, गांधर्ववेद है, धनुर्वेद है और अथर्ववेद है, ठीक है। ये चारों क्या? ये चारों है उपवेद, ठीक है। याद रखना उपवेद के 4 प्रकार है, कौन कौन से आपने देख लिए हैं। उसके बाद बात करते हैं सूत्र ग्रंथ की, ठीक है। क्या सूत्रों का जो जन्म है ना वो काल की आवश्यकता के अनुसार हो, यानी समय की आवश्यकता के अनुसार, यानी अगर कर्म कांड की जरूरत हुई, धर्म से रिलेटेड, कभी क्रियाएं मतलब बढ़ती गई और जटिल होती गई, ठीक है, और कभी क्या हो गई, वो उसे समाप्त कर दिया गया। इसी हिसाब से क्या हुआ? सूत्र ग्रंथ का मतलब अनुकूलन हुआ, ठीक है। यानी सूत्रों का जो जन्म है ना वो काल की आवश्यकता के अनुकूलन हुआ, ठीक है। ये सारा हो गया। अब आगे बात करते हैं धर्मशास्त्र साहित्य के बारे में। धर्मशास्त्र साहित्य के बारे में बात करते हैं। धर्मशास्त्र साहित्य में क्या है? विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ है, व्यवहार है, कानून के ऊपर उपदेश है, ये सारे श्लोक है, छंद है, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे आते हैं धर्मशास्त्र साहित्य में आते हैं, ठीक है। इसमें मानव धर्मशास्त्र, विष्णु धर्मशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे आते हैं धर्मशास्त्र साहित्य में आते हैं। और उसके बाद है महाकाव्य, और ये तो हर किसी को पता है कि महाकाव्य कौन से हैं। इसमें वाल्मीकि ने किसका रचना की थी? रामायण की, और वेद व्यास ने महाभारत की। ये दोनों महाकाव्य क्या है? बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, चौथा भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं व तत्वों की विवेचना कीजिए, ठीक है। और वैदिक धर्म की यानी या फिर वैदिक
धर्म में एकेश्वरवाद बहुदेववाद की व्याख्या किस प्रकार से की गई है, ये सारा आपको बताना है कि वैदिक धर्म की विशेषता के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, आंसर लिखकर इस तरह से लिखना है कि वैदिक धर्म को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला तो है ऋग्वैदिक में और दूसरा है उत्तर वैदिक में। यानी एक तो ऋग्वैदिक का टाइम हो जाएगा, एक हो जाएगा उत्तर वैदिक का। ठीक है, पहले बात करते हैं हम ऋग्वैदिक धर्म की विशेषताएं। ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म की यानी ऋग्वैदिक के टाइम की इसमें क्या विशेषता थी? इसमें प्रकृति की उपासना होती थी। आप जानते ही हैं कि इसमें क्या थे? प्रकृति से, यानी प्रकृति को, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, आकाश हो गया, वायु, जल, अग्नि, इन्हें क्या मानते थे हम? इन्हें देवी मानते थे। ठीक है, देवी देव मानते थे और इन्हें मानकर, देवी देवता मानकर क्या करते थे? इनकी पूजा करते थे। उसके बाद है बहुदेववाद। ठीक है, बहुदेववाद से क्या तात्पर्य है कि क्या मानेंगे कि आपको पता ही है कि यार ये मानते थे कि प्रमुख देवता कितने हैं? 33 करोड़ देवता है। कितने हैं? 33 करोड़ देवता है। ठीक है, जिनके अलग अलग पूजा करते थे ये सभी, यानी समझा गया ना बहुदेववाद। और धीरे धीरे क्या हो गया? वैदिक दर्शन में बहुदेववाद के स्थान पे क्या आ गया? एकेश्वरवाद, यानी एक ही देव आ गया। यानी सभी क्या है? सभी जो देव है एक ही देव है। ठीक है, सभी देवता एक ही जैसे हैं, इसलिए समझा गया ना। पहले था बहुदेववाद, उसके बाद एकेश्वरवाद आ जाता है। तीसरा इसमें है देवताओं का वर्गीकरण। ठीक है, देवताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया था। ठीक है, देवताओं को जैसे आकाश से रिलेटेड हो गया। ठीक है, वरुण, सूर्य, मित्र, ये विष्णु, ये सारे आकाश से हो गए। फिर आगे अंतरिक्षवासी, जिसमें इंद्र आ गया, रुद्र आ गया, वात आ गया, यानी वात यानी पवन आ गया। ठीक है, मरुत यानी ये सारा आ गया। उसके बाद है पृथ्वीवासी, इसमें सोम देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, बृहस्पति देवता, सरस्वती, ये सारे किस में आते थे? देवताओं के वर्गीकरण में। एक तो आकाश में रहते थे, फिर अंतरिक्ष में रहते थे और फिर पृथ्वी पर रहते थे। चौथा इसमें आता है प्रमुख देवता कौन कौन से थे? आपने नाम सुना ही होगा, पृथ्वी, वरुण, सूर्य, मित्र, सविता, आदित्य, विष्णु, इंद्र, ये सारे, अग्नि, ये सारे क्या थे? प्रमुख देवता थे। आपने कभी सीरियल वगैरह या फिर मूवी वगैरह में देखा होगा कि प्रमुख देवता जो प्राचीन देवता थे, नहीं, वो सारा किस में आता है? प्रमुख देवता में। उसके बाद है यज्ञ एवं स्तुति। और आपको पता है कि उस टाइम उपासना की विधि बहुत सरल थी, वर्तमान में इसे बहुत जटिल बना दिया गया है, लेकिन उस टाइम क्या थे? बिल्कुल सिंपल थी। यज्ञ अग्नि को जलाते थे, उसमें घी, दूध वगैरह वो क्या था? सारा क्या था? डालते थे, सामग्री वगैरह वो डालते थे। ठीक है, और उसके बाद आता है आर्यों के देवताओं की विशेषता। जो आर्य के देवता थे वो क्या थे? अमर थे और उनके पास बहुत सारी शक्ति थी। वो मतलब गुणकारी थे, मतलब वो सभी रूप से मतलब बिल्कुल क्या थे? एकदम परफेक्ट थे। ठीक है, एकदम से परफेक्ट थे, उनमें कोई दुर्बलता नहीं थी, कोई भी अवगुण नहीं था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऋत की अवधारणा। ऋत का क्या मतलब है? ऋत का मतलब है सत्य और अविनाशी सत्ता। ठीक है, सत्य और अविनाशी सत्ता। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार क्या? सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की ही उत्पत्ति हुई थी, यानी सत्य और अविनाशी सत्ता की ही उत्पत्ति हुई थी। उसी के बाद में, और जो देवता है ना वो क्या है? ऋत के स्वरूप है। याद रखना, देवता क्या है? देवता को ऋत का स्वरूप माना गया है। और देवता क्या करते हैं? ऋतु का जब उल्लंघन होता है ना तो पाप का उदय होता है। ये सारा पाप पुण्य ये सारा इसमें आ जाता है। ठीक है, और जो वरुण है ना उसे ऋत का संरक्षक माना जाता है। याद रखना वरुण को। उसके बाद है एकेश्वरवाद। मैंने अभी बताया कि पहले बहुदेववादी थे, परंतु धीरे धीरे उसमें क्या हो गया? एक शक्तिमान के और एकेश्वरवाद में विश्वास करने लगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? उसमें एकेश्वरवाद का आ जाता है। ठीक है, यानी एक ही देवता। उसके बाद है नैतिक आदर्श। मतलब उनके नैतिक आदर्श क्या थे? जैसे अतिथियों का सत्कार करना, सत्य वचन बोलना, मतलब पाप ना करना, सभी की मतलब दान करना, परोपकार करना, दीन दुखियों की सेवा करना, ये सारा किस में आता है? जादू टोना नहीं करना। ठीक है, विश्वासघात नहीं करना, ये सारे नैतिक आदर्श में आते हैं। और इससे लगता है वर्तमान में नैतिक आदर्श नाम से कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो सारे इसमें थे ना नैतिक आदर्श, वर्तमान में जो अभी चल रहा है ना वो ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। अब दूसरा बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन, यानी अभी ऋग्वैदिक कालीन के बारे में बात की, अब बात करते हैं उत्तर ऋग्वैदिक कालीन में धर्म की विशेषताएं। इसमें पहला पढ़ते हैं देवमंडल। क्या पढ़ते हैं? देवमंडल। और इसमें वर्तमान में कौन कौन से देव आ गए हैं? जैसे इंद्र आ जाता है। ठीक है, वरुण, अग्नि, ये सारे प्रधानता रही है इनकी। इसके अलावा अब उनके स्थान पर वर्तमान में क्या आ जाता है? प्रजापति आ जाते हैं, विष्णु आ जाते हैं, शिव आ जाते हैं, ये सारे किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं अब देवमंडल में, उत्तर ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, दूसरा इसमें यज्ञ एवं कर्म कांडों की प्रधानता। और आपको पता ही है कि धीरे धीरे क्या हो रहा था? मतलब जो यज्ञ थे, कर्म कांड वगैरह थे, वो उनका महत्व बढ़ रहा था। अब जो उनकी विधि थी वो भी जटिल हो गई थी। ठीक है, और उनका यही था मतलब अगर हम यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न हो सकते हैं और वो क्या करते हैं? मनोकामना
पूर्ण करते हैं। और ब्राह्मणों के आने से ब्राह्मण ग्रंथों में क्या हो गया कि ब्राह्मणी यज्ञों को करवाएंगे। उन्होंने क्या कर दिया, इसे खर्चीला बना दिया, लंबा जटिल बना दिया, ताकि उसके लिए हमें पुरोहित की आवश्यकता पड़ती थी। पहले कोई भी यज्ञ कर सकता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं कर सकता है। तीसरा है दार्शनिक चिंतन। क्या आता है, दार्शनिक चिंतन। दार्शनिक कौन होते हैं, जो मतलब ज्ञाता होते हैं, ठीक है, समझा गया ना। यानी उपनिषदों के अनुसार क्या, मोक्ष की प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन का प्रमुख ध्येय है, ठीक है, याद रखना, मोक्ष प्राप्ति ही प्रमुख है। और उसके लिए क्या, प्रमुख जीवन का हमारा ध्येय क्या रहता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, ठीक है। और आगे है पंच महायज्ञ, ठीक है, कितने हैं, पंच महायज्ञ। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, पंच महायज्ञों का महत्व बढ़ गया। और ये कौन कौन से है, पहला है ब्रह्म यज्ञ, कौन सा है, ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ, और पांचवा है भूत यज्ञ, ठीक है। जैसे भूत यज्ञ में क्या है, भोजन करने से पहले मतलब पशु पक्षियों को भोजन देना, ये सारे इस यज्ञ में आता है। जैसे अतिथि यज्ञ में अतिथियों को सत्कार करना, पितृ यज्ञ में जैसे पितरों को डालते हैं ना, श्राद्ध डालते हैं, ठीक है, वो सारा पितृ यज्ञ में आता है। देव यज्ञ में देवताओं के लिए मतलब उन्हें प्रसन्न करने के लिए, सारा किस में आता है, पंच महायज्ञ में। और अगला कौन सा है, अगला है मंत्रों के महत्व में वृद्धि। धीरे धीरे जो मंत्र वगैरह आपने सुने होंगे, शादी में जो मंत्र बोलते हैं, या फिर अगर किसी बच्चे का जन्म होता है उस टाइम जो यज्ञ करते हैं उसमें मंत्र बोलते हैं ना, उनका क्या, उनका महत्व मतलब बढ़ गया, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो गया, मंत्रों का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है तीन ऋण। आपने सुना होगा देव ऋण के बारे में, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ठीक है, यानी देवताओं की उपासना द्वारा, अगर हम देवताओं की उपासना करते हैं तो देव ऋण से मुक्त हो सकती हैं, ठीक है। ऋषि ऋण, अगर हम वेदाध्ययन द्वारा मतलब वेदों का अध्ययन करके हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और संतान उत्पन्न करके, पितृ ऋण से क्या तात्पर्य है कि जो पिता का ऋण होता है, अगर मतलब संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। आगे आता है आत्मा विषयक विचार, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या था, आर्य आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, ठीक है। उन ये क्या मानते थे कि आत्मा अजर है, अमर है, यानी शरीर मरता है, आत्मा अमर रहती है, ठीक है। आगे है तप। तप क्या है, मतलब तप के विचार का विकास कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में। उनका क्या मानना था कि तप से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, ठीक है। तप से क्या है, ब्रह्म को जानो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है, ठीक है। ये सारा किस में था, उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद में संस्कार, और आपने सुना होगा संस्कार के बारे में, कितने संस्कार होते हैं, 16, ठीक है। कौन कौन से, जैसे गर्भदान का, फिर ठीक है, उसके बाद पुंसवन का, ठीक है, और उसके बाद सीमंतोनयन का, फिर जातकर्म का, नामकरण का, निष्कर्मण, ठीक है, अन्नप्राशन, जैसे नामकरण का, नाम रखना, ये सारा, चूड़ाकर्म, कर्ण वेद, विद्यारंभ का, उपनयन का, ठीक है, वेदारंभ का, केशांत का, समावर्तन का, विवाह का, और अंत्येष्टि का, ये सारे किस में है, ये सारे 16 संस्कार है, ठीक है, याद रखना। भारत में मतलब जो ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल है, ठीक है, उसमें कितनी मानी गई है, 16 संस्कार मानी गई है। आगे है वैदिक दर्शन की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं वैदिक धर्म की, बहुत देववाद, इसके बारे में मैंने बताया था कि पहले बहुत सारे देव थे, 33 करोड़ देवताओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है ऐक्यवाद, ठीक है। ऐक्यवाद के दो रूप मिलते हैं, एक तो सर्वेश्वरवाद का, ठीक है, कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या मिलता है, पुरुष सूक्त में मिलता है सर्वेश्वरवाद, ठीक है। और दूसरा है विश्व कारण की खोज के फलस्वरूप, ठीक है। एकत्ववाद और सर्वेश्वरवाद क्या है इसमें, ऐक्यवाद में। फिर है एकेश्वरवाद, मैंने बताया था ना, पहले बहुत देववाद था, और बहुत देववाद से क्या हो गया, एकेश्वरवाद हो गया, यानी एक ही देवता हो गया, ठीक है। उसके बाद है कर्म कांड में अधिकारी वेद, ठीक है, जो जितने भी वेदों के द्वारा कर्म कांड, यज्ञ वगैरह ये सारा होता था ना, इसे 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है, आध्यात्मिक चिंतन का और दूसरा उपासना का। कौन कौन सा, धार्मिक चिंतन का और आध्यात्मिक चिंतन का और उपासना का, ठीक है। और उसके बाद आता है सृष्टि का विचार, कौन सा आता है, और उसके बाद कर्मकांड के अधिकार, सॉरी इसमें ये रह गया विश्व की मौलिक एकता। ये मतलब सृष्टि और सृष्टा में मतलब ये क्या है कि ये पूरा मतलब विश्व की मौलिक एकता क्या है, मतलब पूरी विश्व एक ही है, ठीक है। ये जगत है ना वो देव में है, इसकी रचना देव ने की है, ये सारा के एक ही ने रचना की है। उसके बाद सृष्टि का विचार, ठीक है। जगत की उत्पत्ति के संबंध में वेदों में अलग अलग है। किसी ने कोई कहता है मतलब पहले मतलब पृथ्वी, पहले सोम आया, फिर सोम से पृथ्वी बनी, फिर आकाश बना, दिन बना, रात बना, ये सारा इसमें अग्नि से जगत की उत्पत्ति हुई, ये सारा आपको पता ही होगा। आपने किसी पुरानी मतलब मूवी या फिर कोई भी सीरियल वगैरह में देखा होगा, जैसे ब्रह्म से उत्पत्ति हुई, वो सारा किस में आता है, सृष्टि का विचार में। उसके बाद है
परम श्रेय ज्ञान और सुख, यानी आर्य लोग क्या करते थे, परम ज्ञान के सुख के साथ साथ परम सुख को ही खोज करना चाहते थे और किसके द्वारा, आध्यात्मिक तत्वों का भी चिंतन करते थे। ठीक है, इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आपका जिस तरह से आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसी हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगता है, हमें लगता है कि आपको आगे और पढ़ाना चाहिए तो हम इसे आगे ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।